ये कहानी वाइकिर वैन बास्करविले की है, जो कि पिछले लाइफ में बास्करविले फैमिली का हाउंड था। ये अपनी फैमिली और अपने फादर के लिए काफी ज्यादा लॉयल था, लेकिन उस पर डीमन क्लैन के साथ मिलने के लिए झूठा आरोप लगाया गया और उसे गिलोटिन की सजा सुनाई गई और उसे मार दिया गया। लेकिन वो फिर से रिबॉर्न हुआ एक बच्चे के रूप में। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो एक पालकी में होता है जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है। वो काफी हैरान होता है और कहता है, ये क्या, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? ऐसा कैसे सकता है? ये कैसी जगह है? क्या ये हेल तो नहीं? और हमें बास्करविले फैमिली के ग्रैंड एस्टेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे बच्चे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बास्करविले फैमिली का पेट रियाज ह्यूगो ले बास्करविले होता है। वो कह रहा होता है, ये सारे के सारे बेकार बच्चे, क्या यहाँ पे कोई स्पेशल बच्चा नहीं है? मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ इस बार कूड़े कचरे आए हैं। तभी उसकी नजर वाइकिर पर पड़ती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, ये कचरा इतना शांत क्यों है? और वो अपने साथियों से कह रहा होता है, बच्चों को क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में ले जाओ। दूसरी तरफ उसे देखते हुए वाइकिर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, ये मुझे फंसाने वाला वही मेन कल्प्रिट था, ह्यूगो ले बास्करविले। और ये ह्यूगो की यंग अपीयरेंस है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं वाइकिर वैन विले जब मैं यहाँ पे पैदा हुआ एक बच्चे के रूप में, तो मैंने काफी पछतावा किया। मैंने अपना पिछला लाइफ एक हाउंड के रूप में जिया। एक नाजायज फैमिली में पैदा होने की वजह से मुझे खराब माहौल में ट्रेनिंग मिला और एक हाउंड को अपने मिशन के लिए डिफोर्टेड कर दिया गया। असैसिनेशन, इंटेलिजेंस, एम्बुश, थ्रेटिंग, ये सब कुछ मैंने किया। और एक हाउंड के रूप में जो जो गंदे काम मैं कर सकता था, मैंने उन सब की देखभाल की। बास्करविले फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में सबसे ज्यादा ग्रेट माना जाता है। और उसी के साथ मेरे वफादार होने का रीजन सिंपल था कि मैं बस अपने फैमिली और ह्यूगो से एक्सेप्टेड होना चाहता था। उसके 10 साल बाद डिमोनिक रियल्म गेट ओपन हुई। डीमंस और इंसानों के बीच लड़ाई खत्म होने के बाद पूरी जिंदगी सेवा करने वाले वफादार हाउंड को रिवॉर्ड दिया गया और वो रिवॉर्ड था मौत। फैक्ट ये है कि वो हाउंड सब कुछ जानता था। मैं दोबारा वैसा लाइफ कभी नहीं जीऊंगा। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इधर उधर उलटते हुए कह रहा होता है, मैं अभी अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये कमजोर बॉडी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में ले जाया जा रहा है और ये स्ट्रॉन्ग बनने की गुड अपॉर्चुनिटी है। मुझे स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। और फिर हमें क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा ट्रायल है जिसके अंदर से बास्करविले फैमिली के सारे बच्चों को गुजरना पड़ता है, जहाँ सारे बच्चों को स्वॉर्ड्स के मेज पर फेंक दिया जाता है। और इस ट्रायल को पास करने के लिए उन्हें से गुजरते हुए स्टाइक्स रिवर पर अपने टैलेंट के दम पर जाना होगा। स्टाइक्स रिवर को एक लेजेंडरी रिवर कहा जाता है, जहाँ बच्चों की बॉडी आयरन में बदल जाती है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है जो कि बच्चों पर डिपेंड करती है। और सबसे पहले स्टाइक्स रिवर तक पहुंचने के लिए तुम्हें हेलिक्स शेप्ड वॉल ऑफ ब्लेड्स से गुजरने की जरूरत होगी। और प्रेजेंट हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बच्चे उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम वाइकिर को देखते हैं जो कि उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, पिछले लाइफ में मुझे मेरे भाई बहनों ने बेदखल कर दिया, लेकिन मुझे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ये टाइम ये अलग है। और ये कहते वो इस रिवर में छलांग लगा देता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, जब तक हो सके तब तक मैं इस स्ट्राइक रिवर में ब्लेसिंग के लिए मोनोपोलाइज बनाए रखूंगा। वो पानी के अंदर डूब रहा होता है। उसके कटे हुए घाव की वजह से वो पानी उसके बॉडी के अंदर जा रहा होता है, जो कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, मुझे इसे जितना हो सके उतने टाइम तक सहना होगा, चाहे ये कितना भी ज्यादा दर्दनाक क्यों ना हो, मुझे इसे सहना ही होगा। और हम देखते हैं कि उसका दम भी घुट रहा होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए बाहर के जो 2 लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, यंग मास्टर तुम्हें से बाहर लाने होगा, अगर वो ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रहेगा तो वो मर जाएगा। ये सुनते हुए ह्यूगा हंसने लगता है और अपने साथी से कह रहा होता है, वेरी मोर, उसे रिवर में उतरे हुए कितना टाइम हो चुका है? जो कि सुनते हुए वेरी मोर कह रहा होता है, उसे लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। एंड ये जो बंदा होता है ये जॉन वेरी मोर है, जो कि बास्करविले फैमिली का हेड बटलर है। ह्यूगो से कहता है, 7 मिनट, शायद इससे वो मर सकता है, तो मेरे बेटे अब तुम बाहर आ सकते हो। दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनते हुए वाइकिर मन ही मन कह रहा होता है, ये ह्यूगो की आवाज है। उसे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से ऊपर आ जाऊंगा? नहीं, मुझे अंत तक जितना हो सके उतना सहना होगा। तभी उसका दम घुट रहा होता है। वो पानी में डूबने वाला होता है। वो मन ही मन कहता है, नहीं, मुझे ये सहन करना ही होगा। तभी ह्यूगो से बाहर निकाल देता है और कहता है, इस बच्चे को देखो, स्टाइक्स रिवर में रहना ये इसके लिए काफी नहीं है, यहाँ तक इसने इसे पी भी लिया। तभी वो उसके दांतों को देखता है, जो कि देखती वो काफी हैरान होता है और कहता है, क्या इसके दांत भी है? वो वेरीमोर से कह रहा होता है, आखिर इसका नाम क्या है? तो वेरीमोर कहता है, यंग मास्टर, ये वाइकिर वैन बास्करविले है। तो ह्यूगो से देखते हुए कह रहा होता है, वाइकिर, इसे देख के लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लालची बन के पैदा हुआ। तो उसकी बातें सुनते हुए वाइकिर मन ही मन कह रहा होता है, जब तक एंजॉय कर सको एंजॉय कर लो हीगो, लेकिन तुम जल्द ही मेरे हाथों मरने वाले हो। अभी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुपचाप हूँ, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। मैं अपने हाथों से बास्करविले फैमिली का हिस्ट्री गायब कर दूंगा। और हमें वाइकिर की पिछली लाइफ के बारे में बताया जाता है। ये ह्यूगो ले बास्करविले की नाजायज औलाद है। 80 साल की उम्र में उतने ज्यादा टैलेंटेड था कि लोग उसे जीनियस कहते थे, लेकिन उसके परिवार वाले उसे नॉर्मल ही मानते थे। 20 साल की उम्र में उसने असैसिनेशन, स्पूनाइज और कॉन्क्विस्ट जैसे मिशन को अंजाम दिया। जब वो 29 साल का हुआ तो उसे लगा कि वो स्वॉर्डमैनशिप के लिमिट तक पहुंच चुका है। जब वो 30 साल का हुआ तब डिमोनिक रियल्म गेट ओपन हुई और तब उन डीमंस के साथ इंसानों की लड़ाई शुरू हुई। जब वो 35 साल का हुआ तो वो डिस्ट्रक्शन के एरा
समुदाय में था, जहाँ पे चारों तरफ बस मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर दिखाई देते थे। उसी के साथ जब 39 साल का हुआ तब इंसानों और डीमंस के बीच लड़ाई खत्म हो चुकी थी और इंसान जीत चुके थे और 40 साल की उम्र में रॉयल्टी के रिवॉर्ड में उसे मौत दिया गया। उसे डिफेमिनेशन, फॉल्स एक्यूजेशन और ऐसे कई सारे झूठे आरोप में फंसाया गया। लेकिन अब इस लाइफ में वो बदला लेना चाहता है। हम वर्जन में देखते हैं जहाँ पे उसकी आँख खुलती है और वो कह रहा होता है ये मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये कोई नर्सरी है? तो इसका मतलब यह है कि मैंने सक्सेसफुली स्टैक्स रिवर को अब्सॉर्ब कर लिया है। ये कहते हुए उठता है और वो देखता है कि उसके सामने एक नर्स बॉक्स रख के जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये मैडम मास्टर वाइकिर के बेड पर उस तरह की चीजें क्यों रखी गई है? वैसे भी मुझे लगता है कि ये कमीने मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं देंगे। इसका मतलब जरूर इसमें कुछ होगा। तभी वो जो बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से 2 ब्लडी मामा बाहर निकलते हैं, जो कि देखते हुए वाइकिर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो मन कह रहा होता है क्या उसने इन वाइपर को मुझे मारने के लिए भेजा? वो वाइपर्स बाहर निकलते हैं, जो कि देखते हुए वो मन कह रहा होता है शायद ये नर्सरी सारे के सारे बच्चों को मार सकती है। ये कहते वो दोनों वाइपर्स पर अटैक करता है और मन कह रहा होता है जैसा कि वास्कर विले से एक्सपेक्टेड है, मैं इस पूरे परिवार को अपने हाथों से नीचे लाऊंगा। और फिर अगले दिन कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं। वो देखते हैं कि वाइकिर उन दोनों सांपों को मार के आराम से सोया है और ये सब देखते हुए उन लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं। और उस रात शिफ्ट में आए सारे के सारे नानिस को टॉर्चर के बाद बाहर निकाल दिया, लेकिन उस वाइपर के अपीयरेंस का रीजन किसी को नहीं पता था। उसके बारे में सिर्फ वो हाउंड जानता था। और फिर में 8 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जो कि बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप के लेवल के बारे में सिखा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं अगर तुम स्वॉर्ड को मारना से नहीं भर सकते तो तुम्हें स्वॉर्ड बिगिनर कहा जाएगा, और वो लेवल जिसमें तुम ब्लेड में थोड़ा सा माना डाल सकते हो तो तुम्हें स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहा जाएगा। इसी के साथ जब तुम ब्लेड में माना की लिक्विड जैसी ऑरा फॉर्म को डाल सको तो तुम्हें स्वॉर्ड ग्रेजुएटर कहा जाएगा, और लास्टली ये सब सीखने के बाद तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर कहा जाएगा। ये देखते हुए बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाइकिर मन कह रहा होता है तो इस समय ह्यूगो पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर है, मुझे इस सेरेमनी आने से पहले ही उस तरह के पावर को रिगेन करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो टीचर से कह रहे होते हैं यंग मास्टर वाइकिर क्या तुम फिर से अपनी सोच में खो गए हो? और वो उसे देखते हुए मन कह रहा होता है वो स्टैग रिवर में 7 मिनट तक टिका रहा, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है, जिसकी वजह से उसे एक स्ट्रॉन्ग फिजिक मिली है। उसे बस 100 चीज में से एक चीज सिखाने की जरूरत है, वो खुद ब खुद 100 चीज सीख लेगा। वो दूसरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। पैट रियाज उसकी प्रोग्रेस को देख के काफी ज्यादा खुश होंगे। दूसरी तरफ वाइकिर वो मन कह रहा होता है आखिर मुझे ह्यूगो को मारने में कितने साल लगेंगे। और कुछ समय बाद सड़क पे 3 बच्चे जो कि वाइकिर को परेशान कर रहे होते हैं, और वो तीनों भाई होते हैं जो कि जुड़वा होते हैं। उसमें से एक बंदा कह रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी अजीब अफवाह सुनी है। हाँ हमें पता है कि तुमने स्टाइक्स रिवर में 7 मिनट बिताया था, और जब तुम बच्चे थे तो तुमने 2 वाइपर्स को गला घोट के मार डाला। तो उन्हें देखते हुए वाइकिर मन कह रहा होता है इन लोगों के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं बदनामी के बाद भाग रहा था तो उन्होंने ही मुझ पर चाकू से हमला किया था। इन्हें ह्यूगो लेवास के विले का ट्राइडेंट कहा जाता है। इनमें से एक का नाम हाई ब्रो, दूसरे का नाम मिडिल ब्रो और तीसरे का नाम लो ब्रो है। और वो तीनों मिलकर कह रहे होते हैं झूठ बोलना बंद करो, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। उनकी बातें सुनते हुए वाइकिर मन कह रहा होता है इन 10 सालों में ये तीनों एक रियल पेन है, शायद इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तब इनमें से एक उसके ऊपर चाकू रखता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडी स्टील जैसी है, तो देखते हैं इस ब्लेड से तुम घायल होते हो या फिर नहीं। अगर मैं तुम्हें चाकू मार दूं तो क्या तुम नहीं मारोगे? जो कि सुनते ही उसका जो दूसरा भाई होता है वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। जो कि देखते हुए वाइकिर मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये सच है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, तो चलो इनके साथ कुछ देर खेलते हैं। वो जो बंदा होता है वो वाइकिर के साथ से रोके रखता है, और ऐसे 1 मिनट बीत जाते हैं, जो कि देखते उन्हें मजा आ रहा होता है। और फिर 3 मिनट बीत जाते हैं। ये देखते ही वो लोग काफी ज्यादा रन होते हैं, और ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं, जो कि देखते ही उन लोगों के पसीने आ रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये सच था? उनमें से कह रहा होता है ये कोई मजा नहीं है, उसे छोड़ दो। तभी वाइकिंग उनमें से एक के हाथ को काट लेता है, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो वाइकिर बड़े गुस्से से कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अपने हाथ को खिलाओगे? ये देखते ही वो लोग डरने लगते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं हम तुमसे नहीं डरते। तभी लो ब्रो जिसके हाथों में चोट लगी होती है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है उसने मेरी उंगलियां काट ली है। तो हाई ब्रो कहता है लो ब्रो शांत हो जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। जो कि सुनते हुए वाइकिर कह रहा होता है तुम लोगों को जाने किसने कहा? तभी उनमें से एक काफी तेजी से आते हुए उस पे अपने डैगर से मारता है, लेकिन उससे वाइकिर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी अब आयरन जैसी बन चुकी होती है। वाइकिर उससे कहता है लगता है तुम लोग भूल चुके हो कि हम वास्कर विले है, तो चलो अंत तक खेलते हैं। ये कहते वो उसके हाथ को मोड़ देता है, जिसकी वजह से हाई ब्रो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वाइकिर कह रहा होता है ये वास्कर विले है, यहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखता। ये देखते वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वाइकिर उस पे एक पंच दे मारता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जो कि देखते दूसरा भाई लड़ने के लिए आता है, लेकिन वाइकिर उसे किक मारते हुए शांत कर देता है और कहता है अरे अरे डरो मत, जैसे तुम्हारा इलाज हो जाएगा तुम कुछ समय में ही बेहतर हो जाओगे। ये कहते वो उस डैगर को उठाता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। जो कि देखते ही तीनों ही बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं।
उनकी फट रही होती है। वाइकिर कहता है मैं बस तुम में से एक को ही जाने दूंगा। तो वो लोग कह रहे होते क्या तुम किसको जाने दोगे? तो वाइकिर उस डैगर को उनकी तरफ फेंक देता है और कहता है मैं लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकता, तो इसलिए जल्दी ही तुम लोग खुद ही इसका डिसीजन ले लो। तुम में से कम एक को ही जिंदा रहना होगा। ये सुनते ही तीनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और वो लोग आपस में ही फाइट करने लगते हैं। ये देखते हुए वाइकिर हंसने लगता है। सीन चेंज होता है, हम जॉन बैरीमोर को देखते हैं जो कि ह्यूगो से कह रहा होता है पैट्रियार्च मॉर्ग क्लैन के रूबी माइंस के साथ एक और ब्लडी सिचुएशन थी। मॉर्ग क्लैन का कहना ये था कि रूबी माइन उनकी टेरिटरी थी, तो ह्यूगो से कह रहा होता है उस मामले पर चर्चा करने का टाइम जल्दी आएगा। मॉर्ग क्लैन सबसे पहले हमें ढूंढने के लिए आएगा, तो क्या और कोई रिपोर्ट है? तो बैरीमोर कह रहा होता है वाइकिर ने रिटन एग्जाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, जो कि सुनते हुए ह्यूगो कह रहा होता है तो ऐसा है तो जुवेनाइल फोर्ट्रेस में बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जाम कब है? बैरीमोर कहता है ये 5 दिन के बाद है। गार्डियंस नाइट ने तैयारी के लिए वैगन को खाली कर दिया है, तो इसलिए वैगन पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। वैसे माय लॉर्ड, जुवेनाइल फोर्ट्रेस के बारे में मुझे एक और बात करनी है। हाल ही में यंग मास्टर वाइकिर के बीच एक लड़ाई हुई, तो ह्यूगो कह रहा होता है क्या एक लड़ाई, किसके बीच और उनमें से कितने मरे? तो बैरीमोर कह रहा होता है वहाँ पे कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है, लेकिन हाई बुरो के सारे दांत पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। मास्टर मिडिल बुरो के जॉ वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और लो बुरो के दाहिने हाथ की उंगलियां काट दी गई थी। बेशक इलाज के बाद उनका हेल्थ ठीक हो गया है, लेकिन उनकी दिमागी हालत को काफी ज्यादा चोट पहुंची है और जिस पर्सन ने इन तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा घायल किया वो बस 8 साल का मास्टर वाइकिर है। ये सुनते हुए ह्यूगो काफी साधारण होता है और वो वाइकिर को बुलाता है, तो वाइकिर वहाँ पे आ जाता है। ह्यूगो से कहता है पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो वाइकिर। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपनी सीनियर क्लास में 9 साल के 3 बच्चों को बहुत ही जोरों से पीटा। तो वाइकिर कह रहा होता है अगर आप उन भाइयों की जिक्र कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि उनकी अच्छी से मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई होगी। तो ह्यूगो कहता है मैं फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ट की डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों अलग अलग खाना खा रहे हैं और वो तीनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो तीनों एक साथ काफी अच्छे से रहते थे, लेकिन अब वो तीनों अलग हो चुके हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? जो कि सुनते हुए वाइकिर मुस्कुराता है और कहता है क्या गलत? मैंने जो किया वो गलत कैसे था? तो ह्यूगो से कहता है तुमने अपने भाइयों को पूरी तरीके से गंदगी में बदल दिया। ये सुनते हुए वाइकिर कहता है लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, आखिर स्ट्रांग कैसे गलत हो सकता है? तो ह्यूगो कहता है तुम्हारे भाई तुम्हारे आगे आए थे और उन्होंने कहा कि वो तुम्हें माफ कर देंगे, फिर भी तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो वाइकिर कहता है क्या उन लोगों ने मुझे माफ कर दिया? और वो मन में कह रहा होता है ये मेरी रिग्रेशन की पहले की मेमोरी है, जब बास्करविले क्लैन के जरिए बर्बाद किए गए फैमिली की सबसे छोटी बेटी ह्यूगो से मिलने के लिए आई थी, तो वो कई वर्षों के बाद नन बन गई थी। उसने ह्यूगो से कहा कि वो उसे माफ कर देगी और उसे एक मास्ट ऑफर दिया, लेकिन ह्यूगो का रिस्पॉन्स कुछ अलग था। उसका रिप्लाई ये था कि और प्रेजेंट में वो कह रहा होता है मेरा मानना यह है कि सॉरी वो कमजोर लोगों के जरिए बनाया गया एक बहाना है जो अपनी ताकत के कमी के कारण बदल नहीं सकते। ये सुनते हुए ह्यूगो काफी हैरान होता है और कहता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही राज करेगा और कमजोर एक पाप है। तुम तो फैमिली के मोटो को बड़े अच्छे से समझते हो। ये कहते हुए वो हंसने लगता है और कहता है बैरीमोर उसे खाने में जो भी चाहिए उसे उसकी इजाजत दे दो। ये सुनते हुए वाइकिर मुस्कुराने लगता है और बैरीमोर के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से ह्यूगो कह रहा होता है मेरे सन इन टर्म एवोल्यूशन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। तो उसकी आवाज सुनते हुए वाइकिर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसके बाद वो बैरीमोर के साथ चॉकलेट खाने के लिए चले जाता है। बैरीमोर उसे एक अजीब सी जगह में लेके आता है और उससे कहता है ये एक हाईएस्ट क्वालिटी है जिसे हमने बहुत ही मुश्किल से ऑब्टेन किया है। तो वाइकिर कह रहा होता है मुझे ऐसे कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे बस कोको बीन चाहिए जिसमें एक रिच अरोमा हो। ये सुनते हुए बैरीमोर काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें वो बीन चाहिए? ये कहते हैं वो उसे कुछ बीन दे देता है। वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है ये ब्लडी बीन है जिसे रिच अरोमा की वजह से जाना जाता है और इसके एक बीन से तुम 100 लीटर चॉकलेट बना सकते हो। जो कि देखते हुए वाइकिर उसे खा रहा होता है। जो कि देखते हुए बैरीमोर मन ही मन कह रहा होता है ये ऐसी कड़वी बीन्स खा सकता है, इसका मतलब ये एक चॉकलेट लवर है और ऐसा लगता है कि ये जितनी चाहे उतनी चॉकलेट खाने का तरीका ढूंढ चुका है। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है यंग मास्टर क्या आप चाहते हैं कि हम उन पर प्रोसेस करें और आपके रूम में भेजे? जो कि सुनते हुए वाइकिर कहता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। ये देखते हुए बैरीमोर मन ही मन कह रहा होता है क्या इसका स्वाद कुछ अनोखा है? ऐसा लगता है कि वाइकिर इस चॉकलेट को खाना नहीं चाहता बल्कि 5 दिनों के भीतर जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो इसका यूज उसमें करने वाला है। और हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन प्रैक्टिकल शुरू होने वाली है, जहाँ वाइकिर मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन कहता है इस दिन एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है जो कि बास्करविले फैमिली में कभी नहीं हुई। और हमें बास्करविले फैमिली के बारे में बताया जाता है। बास्करविले फैमिली को वेजर फैमिली कहा जाता है, जब फैमिली के बच्चों को अर्ली एजुकेशन में रखा जाता है। जब वो अपना पहला कदम उठाने में कामयाब होते हैं तो अपनी बेसिक स्टेमिना के लिए उन्हें एक माउंटेन की तरफ दौड़ने की जरूरत होती है और एसलेट टाइम के अलावा उन्हें सोने या फिर ऐसे आराम करने की इजाजत नहीं है। एनवायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए जब सोने का टाइम होता है तब उन्हें एक डीमन के लाश के साथ सोना होता है और जब ये पीरियड खत्म हो जाता है तब वो 8 साल के हो जाते हैं।
हैं और यंग हाउंड अपना डेडली इवोल्यूशन स्टार्ट कर देता है। और यही वजह है कि वास्कर फैमिली को बेर्सर्क फैमिली कहा जाता है। और फिर में प्रैक्टिकल इवोल्यूशन सर्वाइवल एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। अब एक बंदा सभी लोगों से कह रहा होता है आज माउंटेन में लोकेटेड बाहरी इलाके पूरी तरीके से मॉन्स्टर से बड़े बड़े होंगे और सभी यंग हाउंड्स को रेलफ एट ले नॉयर माउंटेन में गैदर होना होगा। एंड ये जो बंदा होता है ये बास्करविले फैमिली का इंस्ट्रक्टर शैडो डॉग पैवलोव बेन बास्करविले होता है। वो कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे 1 महीने जिंदा रहना होगा और तुम्हें बड़े और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। उसी के साथ तुम्हें 2 कंडीशन से सावधान रहना होगा और सरवाइव करना होगा। जिंदा रहने में सक्सेस होने के लिए 10 पॉइंट दिए गए हैं और अगर तुम बिना चोट पहुंचाए जिंदा रहते हो तो तुम्हें इसके 30 पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी दूसरे यंग मास्टर को फेल करके बच जाते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट मिलेंगे और अगर तुम किसी मास्टर को हरा के बच जाते हो तो तुम्हें 70 पॉइंट मिलेंगे और अगर तुम इन सारी शर्तों को पूरा करते हो तो तुम्हें पूरे 90 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर तुम किसी के बैच चुराते हो तो दूसरे बंदे के सारे पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे और अगर तुम 0 पॉइंट में मरते हो तो मुझे आशा है कि तुम्हें ह्यूगो की बात याद होगी। दूसरी तरफ वाइकर को देखते हुए कुछ बच्चे आपस में कह रहे होते हैं ये वही है जो कि 7 मिनट तक उस रिवर में टिका था। तो दूसरा बंदा घबराते हुए कह रहा होता है शायद हाँ, और ऐसी भी अफवाह है कि जब वो छोटा था तो उसने 2 पॉइजन को मार डाला था। ये काफी ज्यादा डरावना है। दूसरी तरफ वाइकिर मन कह रहा होता है द लेयर ऑफ एथले नॉयर माउंटेन, काफी समय हो गया है मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। तब इसके सामने वो 3 ब्रदर्स होते हैं जो कि उसे देखते हुए घबरा रहे होते हैं और इसी के साथ ये जो टेस्ट होती है ये शुरू हो जाती है जहाँ पे सभी लोग काफी तेजी से भागने लगते हैं। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए वाइकिर मन कह रहा होता है मुझे जल्दी करना होगा और एक एडवांटेज वाली जगह में कब्जा करना होगा। तो चलो उसी जगह में चलते हैं जिसे मैंने पिछले एग्जाम में देखा था। तो इसके पीछे पीछे बाकी 2 लोग भी आ रहे होते हैं जो कि मन कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम उसे अकेले सर्वाइव नहीं करने दे सकते, तो चलो उसे फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ हम उन तीनों भाई को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पैवलोव कह रहा होता है तो ये शुरू हो चुकी है। इस एग्जाम में दूसरे को मारने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता। ये मना नहीं है लेकिन ये डिस्करेज है। अगर तुम किसी और को मारते हो तो तुम्हारे पॉइंट काट दिए जाएंगे। तो हर कोई किसी को ना मारने की कोशिश करता है। अभी अपने सामने देखता है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर एक बंदे को मार चुके होते हैं जो कि देखते ही वो कहता है खैर ये शैडो डॉग्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें गार्डियन नाइट को दिखाया जाता है जो कि छिपते हुए वाइकिर को देख रहा होता है। उसे देखते हुए मन कहता है ये जहाँ जा रहा है ये तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। आखिर यंग मास्टर वाइकिंग कहाँ पे जा रहे हैं? क्या ये वही जीनियस है जिसे बचपन में ही अपनी पहचान मिल गई? मैं उनके स्किल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दूसरी तरफ वाइकिर उस जगह में जाते हुए कह रहा होता है क्या ये वही जगह थी? कहती वो आसपास की जगह को चेक कर रहा होता है और कहता है चूंकि मैंने पहले डिसीजन ले लिया है तो फिलहाल मैं यहीं पर रहूंगा। क्या मुझे आराम करना चाहिए या फिर कोई ब्रेक लेना चाहिए? उसे देखते हुए वो नाइट गार्ड काफी हैरान होता है और मन कहता है क्या ये एक ब्रेक लेने वाला है? दूसरी तरफ बाकी सभी स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे वाइकिर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। उसे देखते हुए वो नाइट गार्ड काफी ज्यादा परेशान होता है और मन कहता है आखिर ये सब कितने लंबे टाइम तक चलेगा? कितना समय हो गया है जब से वो आराम से सो रहा है। इसके अलावा वो फूड को हंट करता है और इक्विपमेंट को गैदर करता है। क्या वो अपना प्लान छिपा रहा है या फिर क्या उसकी जीनियस होने की अफवाह ये फेक है? और अगर वो बस छिपने ही वाला है तो मुझे इस पर ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है जिसका पता वाइकिर को लग जाता है और मन कहता है फाइनली वो चले गया। बाहर कैंपिंग करना मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। ये कहते हुए अपनी पिछली लाइफ की बातें याद कर रहा होता है जहाँ पे वो अपनी साथियों के साथ कैंपिंग करता है और पर्सन को कह रहा होता है इंटरफेयर करने वाला चले गया और मैंने अपनी तैयारी के लिए सभी इंपॉर्टेंट चीजों को पूरा कर लिया है। क्या मैं अब अपना हंट शुरू कर सकता हूँ? और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वाइकिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चले जाता है। आगे बढ़ते हुए वो मन कह रहा होता है इस पॉइंट के आगे अननोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है लेकिन मैं अपने स्काउटिंग के दिनों में इस जगह पर लापरवाही से घूम रहा था। वैसे भी एक जलती हुई स्मेल जो मेरे नाक में आ रही है और ये जले हुए पेड़ की जड़ें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की का रहने वाला जगह यही है। तो अभी अचानक वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक जला हुआ स्टूल है जो कि देखती वो कह रहा होता है यहाँ पे 4 और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है जो कि इस तरह की चीजों को ड्रॉप कर सकता है। और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे लगा कि ये मेरे स्काउट के दिनों में बहुत ही ज्यादा एनोइंग होगा लेकिन अब इसे देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। एक हेल हाउंड एंड ये जो हेल हाउंड होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी रैंक B+ होती है। वो उसे देखते हुए मन कह रहा होता है वो मॉन्स्टर जो कि ऑयल वर्ल्ड के हेलफायर को निकल गया। द हेल हाउंड मेरे पिछली लाइफ में 18 साल की उम्र में मैं इसे बहुत ही मुश्किल से हरा पाया था। बेशक तो अब मैं 8 साल का हूँ जिसकी वजह से इसे अकेला हराना ये लगभग नामुमकिन हो गया। हालांकि मैं एक ऐसे तरीके के बारे में जानता हूँ जहाँ एक बच्चा भी हेलहाउंड को शिकार कर सकता है। ये कहते हुए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है तो वो हेलहाउंड भी उसकी तरफ अटैक करता है। ये देखते हुए वो उसका अटैक को डॉज करता है और मन कहता है हेलहाउंड की सबसे पहले कमजोरी कि वो सिर्फ सीधी रेखा में ही चल सकता है। उन्हें अचानक दिशा बदलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और हेलहाउंड के सेकंड वीकनेस ये काफी ज्यादा अजीब है लेकिन ये मॉन्स्टर वाटर को क्रॉस नहीं कर पाता। भले ही पानी की मात्रा काफी ज्यादा कम क्यों ना हो लेकिन फिर भी ये इसे क्रॉस नहीं कर पाता। और ये कहते वो अपने बॉटल में से पानी निकाल
निकालते हुए उसके सामने फेंक देता है, जो कि देखते हुए वो हेलहाउंड वहाँ से घूमते हुए वाइकिर पर अटैक करता है और अपने मुंह को ओपन करता है, और जैसे अपने मुंह को ओपन करता है वैसे ही वाइकिर उस बीन को उसके मुंह पे डाल देता है और उसे इजीली डॉज कर लेता है। इसकी वजह से वो जो हेलहाउंड होता है वो आगे जाते हुए मारा जाता है। ये सब देखते हुए वाइकिर कहता है चॉकलेट इन कुत्तों के लिए एक जहर है, और जो ब्लडी बीन की आदत आती है तो ये सिर्फ एक ही बीन है, सैकड़ों लीटर चॉकलेट के बराबर है। तो मुझे लगता है कि ये हेलहाउंड मेरे चॉकलेट के खिलाफ जीत नहीं सका। ये कहते हुए वो उसे देखने लगता है और उसके किडनी को बाहर निकाल देता है। वो कह रहा होता है जब तुम मॉन्स्टर को मारते हो तो उसकी एनर्जी, जिसे एक्सपी या फिर कार्मा कहा जाता है, वो उसकी बॉडी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये कहते ही वो उसे कंज्यूम कर लेता है और कह रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि इससे ह्यूगो का एक्सप्रेशन क्या होता है जब एक 8 साल का बच्चा B+ रैंक की मॉन्स्टर को अकेले मार गिराता है। और इस तरह मैंने बेसिकली इस प्रैक्टिकल टेस्ट के फर्स्ट प्लेस की पोजीशन को सिक्योर कर लिया है, और मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे कौन सा रिवॉर्ड मांगना है। एक बहुत ही बड़ा इनाम जो कि मैंने अपने पिछले लाइफ में मांगने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं अपने लिए वो मांगूंगा जिसका वैल्यू इस एरा में कोई भी नहीं जानता। तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर और आ जाते हैं, क्योंकि देखते ही वो कह रहा होता है इन लोगों ने शायद जरूर इस मॉन्स्टर के चीख सुनी होगी। ये कहते वो बहुत ही इजीली उनमें से एक का सर काट देता है, और वो कह रहा होता है मैंने एक को मारने का प्लान नहीं बनाया था, तो चलो आ भी जाओ। ये देखते ही वो हाउंड्स डरने लगते हैं। तो वाइकिर थोड़ा कंफ्यूज होता है और मनीमन कह रहा होता है क्या ये मैच 8 साल के बच्चे के खून के प्यासे होने से डर रहे हैं? हेलहाउंड कभी भी अपने शिकार के सामने डरती नहीं है, भले ही वो मर क्यों ना जाए। इसका मतलब क्या है? तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे एक 3 हेडेड मॉन्स्टर होता है जिसे सर्बेरस कहा जाता है। ये देखते हुए वाइकिर थोड़ा घबराने लगता है और मनीमन कहता है सर्बेरस इसकी रिस्क रेटिंग A+ है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों है? तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा जख्मी है, जो कि देखती वो मनीमन कहता है क्या ये जख्मी है? अब जब मैं इसके करीब देख रहा हूँ तो इसकी बॉडी बहुत सारे चोटों में फंसी हुई है। क्या किसी ने इसे मारने की कोशिश की है? शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि माउंटेन के उस पार बर्बेरियन ट्राइब की टेरिटरी है, और ये शायद यहाँ तक इसलिए आया क्योंकि इसका वो लोग पीछा कर रहे थे। शायद ये मेरा चांस है एक घायल A+ रैंक के मॉन्स्टर को मारने का। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे मारना ही है। और हमें पता जाता है वाइकिर अपनी पावर वास्केरविले हाउस होल्ड में छिपा रहा है, और इसमें यह फैक्ट भी शामिल है कि वो स्वॉर्ड एक्सपर्ट के रूप में एक हाई लेवल तक पहुंच चुका है, और उसने वास्केरविले की 3rd टेक्निक में मास्टर भी कर लिया है। और वो पहले इस लेवल पे पहुंच चुका था जिस लेवल पे दूसरे हाउंड जब अडल्ट होते हैं तब पहुंचते हैं। हम देखते हैं वाइकिर अपने स्वॉर्ड के साथ काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सर्बेरस बहुत ही इजीली उसे काउंटर कर लेता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन वाइकिर उस पर अटैक करते हुए उससे बच जाता है। वैसे वाइकिर ने रिग्रेशन से पहले ही स्वॉर्ड्समैनशिप को रिफाइन कर लिया था। डीमंस क्लास के साथ वॉर के जरिए से वो उस पॉइंट तक पहुंच गया जहाँ पे उसकी टेक्निक्स ने अननेसेसरी मूवमेंट में कोई भी साइन नहीं दिया। प्लस उसका बॉडी स्ट्राइक्स रिवर के जरिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और वाइकिर के पास जितने भी हथियार मौजूद है वो सर्बेरस के अगेंस्ट काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तभी हम सर्बेरस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और वो अपने पावर के साथ वाइकिर पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। अब तक ये फाइट वाइकिर के हाथों में थी, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। वाइकिर इससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो एक पेड़ पे जा टकराता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तभी वो अपनी आंख खोलता और कहता है क्या मैं बेहोश हो गया था? मुझे इस सर्बेरस का डायरेक्ट अटैक मिला और मैं अपने लेफ्ट आर्म में पेन महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा लेफ्ट आर्म टूट गया है। मैं जानता हूँ कि सर्बेरस घायल हो गया है, लेकिन इसे यही रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तभी वो सर्बेरस फिर से उस पर अटैक करता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वाइकिर डॉज करता है और मनीमन कह रहा होता है लेकिन डैमेज अभी बहुत ही ज्यादा है, मैं इसका दूसरा झटका भी नहीं खा पाऊंगा। अगर ये एक और बार मुझ पे वार करेगा तो शायद मैं मर सकता हूँ। वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और कुछ करने के लायक नहीं है, जो कि देखते ही वो मनीमन कह रहा होता है अब बस एक ही रास्ता है जो कि मैं कर सकता हूँ, वो है यहाँ से भागना। ये कहते वो काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि देखते वो सर्बेरस भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वाइकिर भागते हुए मनीमन कह रहा होता है अगर ये घायल नहीं होता तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। मुझे इस माउंटेन के पार रहने वाली बर्बेरियन ट्राइब को थैंक यू कहना चाहिए। और ये कहते ही वो सेफ जोन में जा रहा होता है, और वहाँ के गेट को पार करते हुए मनीमन कह रहा होता है जब तक मैं उस जगह में पहुंच जाऊंगा मुझे पूरा यकीन है कि जीत मेरी होगी, लेकिन अगर उससे पहले मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। और तभी सर्वेरियस उस गेट को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए वाइकिर और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो मनीमन कहता है वो जगह कहाँ पे है, वो यही कहीं होना चाहिए। तभी उसे वो जगह मिल जाती है। वो भागते हुए मनीमन कहता है बस थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा ही है। और ये कहते हुए वो वहाँ से छलांग लगाता है, जहाँ वो सर्वेरियस के मुंह पे आने से ही थोड़ा सा ही करीब होता है, लेकिन वाइकिर की लक की वजह से वो
सर्वेरियस वाइकिर के जाल में फंस जाता है। वाइकिर उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्रैडल ऑफ स्वॉर्ड्स में तुम्हारा स्वागत है सर्वेरियस। मैंने ये जाल हेलहाउंड के लिए बिछाया था, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए बन गया। सर्वेरियस बिल्कुल हेलहाउंड मॉन्स्टर की तरह ही है। अगर मैं वुडन स्पीयर पर वो ब्लडी बीन एसेंस फैलाऊंगा तो ये उसके लिए एक जहर का काम करेगा। और हम देखते हैं कि सर्वेरियस के ऊपर वो जहर फैल रहा होता है, लेकिन वो अभी भी शांत नहीं होता। वाइकिर उसे देखते हुए कह रहा होता है, चूंकि तुम एक हाई रैंक के डेमन हो तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम इतनी इजीली नहीं मरोगे। ये कहते वो उस पे वुडन स्पीयर फेंक देता है, जो कि उसके ऊपर जाके लगती है। इसी के साथ वाइकिर गिनने लगता है और हम देखते हैं कि ज्यादा जहर फैलने की वजह से वो सर्वेरियस मारा जाता है। जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, शायद अफवाह सच थी, जो वुडन स्पीयर मैंने फेंका था वो दूसरों से अलग है। ये ब्लडी मामा के वेनमस फैंग से लिस्ट स्पीयर था। एक बार काट देने के बाद ये तुम्हें 7 कदम के अंदर ही मार डालेगा। अच्छी बात यह है कि जब मैं छोटा था तो मैंने इसे छिपा दिया था। और इसके बाद सर्वेरियस की जो एनर्जी होती है वो वाइकिर के अंदर जा रही होती है, जो कि देखते हुए मन कहता है, मैं सर्वेरियस की एनर्जी को फील कर सकता हूँ। फाइनली ये 3 सिरों वाला मॉन्स्टर मारा गया, लेकिन गवाह के लिए मैं इसको वापस कैसे ले जाऊंगा? बट इसकी मौत तो बिल्कुल साफ है, तो शायद उस गार्डन नाइट ने मुझे वुडन स्पीयर को ढूंढते हुए देखा होगा, तो ये शायद मेरा विटनेस बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और है जो कि मुझे करना है। और हमें बताया जाता है ये जो सर्वेरियस होते हैं ये अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने वाले गेट कीपर होते हैं, और ये जरूर किसी आसपास के डेंजन को प्रोटेक्ट कर रही होगी। और ये डेंजन एक रहस्यमय जगह है जहाँ पे ट्रेजर छिपा हुआ है, और कभी कभी पावरफुल मॉन्स्टर उन्हें लायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वाइकिर मन कह रहा होता है, चूंकि गेट कीपर मारा गया तो शायद वो डेंजन खाली होगी। ये कहते हुए वो अपने सारे के सारे निशान को मिटाते हुए उस डेंजन में पहुंच जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, ये वही डेंजन है जिसकी रखवाली सर्वेरियस कर रहा था। ये कहते ही वो अंदर घुस जाता है और मन कहता है, मुझे याद है मैं अपने रिग्रेशन से पहले यहाँ पे था। इसे अगले 10 सालों में खोजा जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली होगी। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, मैं उस माना को महसूस कर सकता हूँ जो कि अंडरनेथ के सरफेस पे है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसे अभी तक साफ नहीं किया गया। ये कहते वो आगे बढ़ता और कहता है, मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही है, लगता है जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहते वो मुस्कुराता है और अंदर चले जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो मन कह रहा होता है, ये तो रबी मिनरल के वेन है जो कि इस पूरी जगह में है, शायद ये रेड वॉल माउंटेन से जुड़ी हुई है। तभी उसे एक लाइट दिखती है, जो कि देखते वो कह रहा होता है, क्या ये इस डेंजन का एंट्रेंस है? ये कहते ही वो वहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक क्रिस्टल चमक रही होती है। ये देखते ही वो कहता है, डेंजन का इंटीरियर ये काफी ज्यादा ब्राइट है। तभी वो वहाँ पे एक इंसान के स्केलेटन को देखता है, जो कि देखते वो कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मुझसे पहले भी आया था। ये कहते ही वो उसकी बॉडी को देखता है और कहता है, ये तो चाकू के चोटों के निशान है। और उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो कि उस मरे हुए आदमी का होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है, मैं बस अपने आप को कैन कहूंगा। इस प्योर व्हाइट पेपर को मेरे नाम से गंदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी राइटिंग को देखते हुए वाइकिर कह रहा होता है, ये राइटिंग तो वास्करविले की है, क्या इसका मतलब यह है कि ये भी एक वास्करविले था? उसमें लिखा हुआ होता है, मैं इसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आने वाली पीढ़ियां वैसी गलती ना करे जैसी मैंने की है। इस स्टोन चैम्बर के बारे में हमारे फैमिली के लीजेंड ने बताया था। मेरा ब्रदर एबल और मैं कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ गए थे और हमने इस डेंजन पर रेड मारा, जिसमें अनगिनत ट्रायल्स भी शामिल थे। हमने कई सारे मॉन्स्टर को मारा और एक जगह फाइनल असाइनमेंट ढूंढने के लिए जा पहुंचे। उस असाइनमेंट ने बहुत लंबे टाइम तक हमारे पैरों को बांध रखा, पूरे 3 साल तक। जो कि देखते हुए वाइकिर कह रहा होता है, क्या 3 साल तक? क्या ये इतनी बुरी तरीके से इस टीचर को चाहते थे? तो फाइनल असाइनमेंट मतलब यही कहीं होना चाहिए। ये कहते वो उसे पढ़ रहा होता है और कहता है, जब इसमें एंटर करते हो तो ये 1 ही है, लेकिन जब तुम इसके अंदर जाते हो तो ये 2 हो जाता है, और जब तुम यहाँ से बाहर जाते हो तो ये 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? और वो उसको पढ़ रहा होता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है, अंत में हम एक कंक्लूजन पर आए, मैं और मेरे भाई जुड़वा थे, लेकिन पैदा होने के बाद हम दोनों अलग हिस्से में बढ़ गए। दूसरे शब्दों में, इस ट्रेजर को लेने के लिए हमें फिर से एक बार एक होने की जरूरत है। इसका मतलब ये था कि हम में से सिर्फ एक ही इस ट्रेजर को ले जा सकता था, और एक फियर्स बैटल के बाद मैंने अपने भाई को ही मार डाला। उसके बाद चैम्बर स्टोन में सिर्फ एक ही बचा था। इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बदला। हम डेफिनेटली 2 से 1 हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेजर को नहीं ले पाया। मैंने अपने भाई को मार डाला, और अफसोस के बाद मैंने जगह को छोड़ने का फैसला किया। जो यहाँ पे आना चाहते थे, मैं उन सभी को इस जगह से दूर रहने के लिए कहना चाहता था। ये सब देखते हुए वाइकिर कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मेरा कोई जुड़वा नहीं है, लेकिन फिर भी ये असाइनमेंट वही है। इसका मतलब कैन और एबल ने जो पहली बताई थी कि एंटर करते समय यह 1 है, लेकिन जब अंदर आने के बाद ये 2 हो जाता है, और बाहर निकलते समय ये 1 है। लेकिन ऐसी कोई डेंजर नहीं है जिसे हराया ना जा सके। तभी उसे कुछ आइडिया आता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, तो मैं देख सकता हूँ कैन और एबल बदकिस्मत थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 2 थे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। इस पहले का आंसर ही इस डेंजन में है। अंधेरे
मेरे रास्ते से एंटर करने वाला मैं एक ही हूँ, लेकिन जैसे रवि की रोशनी उसमें पड़ती है तो मैं दो हो जाता हूँ, और जब मैं फिर से डार्कनेस में एंटर करता हूँ तो मैं फिर से एक हो जाता हूँ। इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि शैडो है। ये कहते वो उस स्टोन को तोड़ देता है जिससे उसकी शैडो बाहर निकलने लगती है और वहाँ से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जो कि देखते वाइकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है दो भाइयों के मौत का वजह क्या ये डेविल्स डेन है। उसी के साथ वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि जो बास्केटबॉल खून वाले लोग होंगे वही इस बेल्जेबब को ले पाएंगे। ये देखते वो मनीमन कह रहा होता है मुझे अपने पिछले लाइफ के बचपन के दौरान एक बार एक पिक्चर बुक का पिक्चर याद है जो कि एक ग्लूटोनियस फ्लाई था, यानी कि बेल्जेबब। ओल्ड लेजेंड्स में एक अनप्रेडिक्टेबल ग्रेट मॉन्स्टर ने इस कॉन्टिनेंट पर हमला किया था, द डेविल्स हॉली कॉन्सुलेशन, जिसे 7 सेलिब्रिटीज भी कहा जाता है। और इन 7 सेलिब्रिटीज को रोकने के लिए 7 फैमिली सबसे ऊपर थे और उस डेविल की हॉली कॉन्सुलेशन लेने के लिए सबसे पहले वास्केविले के पैट्रियार्च ने फाइट किया और इस बेल्जेबब की बची हुई हिस्से ये वास्केविले में ही रह गई। और कहा जाता है कि बेल्जेबब की डिमोनिक एनर्जी ने मॉन्स्टर को लुभाया था। एक ओल्ड लेजेंड थी जिसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता था, हालांकि वो लेजेंड सच थी और ये विलेट बाद में डीमन क्लन के जरिए ले लिया गया और इसके रिजल्ट के तौर पे बैटल फील्ड में कई सारे लोगों की मौत हुई। लेकिन वो इस लाइफ में नहीं होगा क्योंकि अब मैं इसे लेने वाला हूँ, अब ये मेरा है। ये कहती उस पर टच करता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी वो जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथों के अंदर जाने लगती है और वो स्वॉर्ड उसके हाथों से जुड़ जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये ब्लेड डेविल्स की हॉली कॉन्सुलेशन की लाशों से बनी है। मैं काफी ज्यादा लकी था कि मुझे ये बेल्जेबब मिला, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि मैं इस लाइफ में कितना ज्यादा पावरफुल बनूंगा। मैं बस इसका पता लगाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तभी कुछ समय बाद अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं, जो कि देखते ही वो मन कहता है ये क्या है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मुझे भूख लगी है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कहते वो बेल्जेबब की तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या ऐसे भूख लगी है, ये पागलपन भरी भूख मेरे पेट को एहसास महसूस कराती है, मेरा पेट फट रहा है, क्या भूख की वजह से मेरी स्मेल पावर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। ये कहते वो बाहर आता है, तभी वो बेल्जेबब उसे एक बीस्ट की तरफ ले जाती है और उससे वो खून चूसने लगती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये काफी समय से भूखा था। और कुछ समय बाद बेल्जेबब का पेट भर जाता है। ये देखते हुए वाइकर कह रहा होता है क्या इसके पास कोई यूनिक स्किल नहीं है। और ये बेल्जेबब जिसे पेटू मक्खी कहा जाता है, बताया गया है कि इसमें अपने ओपोनेंट की एबिलिटी को अपने एबिलिटी में बदलने की टैलेंट है। ये प्रैक्टिकली स्किल्स के लिमिटलेस अमाउंट को ऑब्जॉर्व कर सकता है और जिन लोगों की एबिलिटीज को ऑब्जॉर्व कर लिया गया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं स्किल के सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3% ही ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ क्योंकि ये एक लाश है। लेकिन रुको, अगर मैं स्किल को चुरा सकता हूँ तो मैं सर्विलियस का चुरा सकता हूँ। और ये कहते ही वो सर्विलियस के ब्लड को ऑब्जॉर्व करने लगता है। तभी वो जो बेल्जेबब होता है वो सारे के सारे खून को पीने लगता है। ये देखते ही वाइकर कह रहा होता है रुको रुको रुको, तुम ये सब नहीं खा सकते, इसे बाद में चेक करने के लिए भी ले जाया जा सकता है और ये काफी ज्यादा डैमेज भी है तो मैं इसे उन्हें समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन वो बेल्जेबब उसकी बात नहीं सुनता, जो कि देखते ही वाइकर उसे मारने लगता है और कहता है अरे अब रुक भी जाओ। उसी के साथ वो जो बेल्जेबब होता है वो बहुत सारे स्किल को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये देखते हुए वाइकर कह रहा होता है सर्वेरियस की इंसिनरेट स्किल को पाना ये काफी अच्छी बात है, आज मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। मैंने इस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मॉन्स्टर की तैयारी पहले ही कर ली है तो फिर मैं आराम से आराम कर सकता हूँ। और कुछ दिन बाद ये प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे खड़े होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इवैल्यूएशन के बाद उन्होंने जितने भी सारे डिमोनिक क्रीचर को पकड़े हैं उन सभी की लाशों से उनसे ढाल तलवार बनाई जाएगी और उन्हें उनकी लूट के रूप में वापस दिया जाएगा। सीन चेंज होता है, हम ह्यूगो को देखते हैं जो कि बैरीमोर से कह रहा होता है तुमने क्या कहा, किसने क्या पकड़ा। तो बैरीमोर से कह रहा होता है यंग मास्टर वाइकर वास्केविले जो कि 8 साल के थे, वो एग्जाम के दौरान एक्सीडेंटली अनएक्सप्लोर्ड एरिया में चले गए थे और उन्होंने एक सर्विलेंस को हंट किया जिस मॉन्स्टर की डेंजर रेटिंग A+ थी। तो ह्यूगो से कह रहा होता है क्या तुम उसी सर्विलेंस की बात कर रहे हो जो एक हाई लेवल का डिमोनिक मॉन्स्टर है, इसका सामना करने में हमारे क्लैन के गार्डियन नाइट भी घबराते हैं। तो बैरीमोर कह रहा होता है हाँ ये पहले नोटिफाई कर दिया गया है कि बर्बेरियन ट्राइब ने उसे घायल कर दिया था और उसे पॉइजन दे दिया गया था। तो ह्यूगो कहता है ये किस तरह का पॉइजन है जो कि सर्विलेंस को खत्म करने के लिए काफी है और आखिर वाइकर को ये कहाँ से मिला। तो बैरीमोर कह रहा होता है खैर हंटिंग लोग ने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने यंग मास्टर से इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी लेकिन वो ये कहकर लौटा है कि वो काफी ज्यादा थके हुए हैं। तो ह्यूगो कह रहा होता है ये कमीना काफी ज्यादा चालाक है, खैर नॉलेज ही पावर है और पावर ही कीमती है। तभी बैरीमोर से कहता है सच को तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि ऐसी टैलेंट यंग मास्टर में आई जिनका नाम वैन है ना कि ला और ले है। तो ह्यूगो से कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते, मैं पिछले क्लैन के हेड से काफी ज्यादा अलग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लड लाइन कैसी हो ये कैसी नहीं, चाहे वो किसी शाही फैमिली से हो या फिर नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसकी टैलेंट और उसकी डिटर्मिनेशन से फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कमजोर लोग भी अच्छी ब्लड लाइन से हो सकते हैं, क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बैरीमोर मनीमन कहता है वो सैगलेव ट्रेडिंग में अपने दूसरे बेटे के बारे में सोचते रहते हैं और वो उससे माफी मांगता है और वाइकर को बुलाता है। वाइकर वहाँ पे आ जाता है तो ह्यूगो से कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान सर्विलेंस को मार डाला, आखिर तुमने उसे कैसे मारा।
मारा। तो वाइकर कहता है मैंने उसे मारने के लिए उसे चॉकलेट खिलाई है। ये सुनते ह्यूगो कहता है क्या चॉकलेट? तो वाइकर कहता है हाँ एक चॉकलेट जो कि डॉक्टर डिमोनिक क्रीचर के लिए एक डेडली पॉइजन होता है। ये सुनते ह्यूगो कह रहा होता है तो अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने चॉकलेट का रिक्वेस्ट क्यों किया था। तो ह्यूगो से कह रहा होता है मैंने सुना है कि जब तुमसे तुम्हारे हंट के बारे में पूछा गया तो तुमने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वाइकर उससे कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मेरा मास्टर नहीं था। ह्यूगो से कहता है तो फिर तुम्हारा मास्टर कौन है? तो उसका जवाब देते हुए वाइकर कह रहा होता है क्योंकि मैं इस क्लैन का मेंबर हूँ तो क्लैन का हेड ही मेरा मास्टर होगा। तो आप ये सोच सकते हो ये कौन हो सकता है। ये सुनते हुए ह्यूगो काफी खुश होता है और उससे कहता है तुमने काफी अच्छा सीखा, तो रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हारे जरिए पकड़ी गई वो डिमोनिक क्रीचर की लाश सिर्फ तुम्हें दी जाएगी। और चूंकि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट आए हो तो इसलिए मैं तुम्हारी एक विश को पूरी करूंगा। जो कि सुनते ही वाइकर मन में कहता है मैं इस समय का इंतजार कर रहा था, इससे मैं वो सब कुछ पा सकूंगा जो कि मैं चाहता हूँ। और वो कह रहा होता है मैं 10,000 बुक लाइब्रेरी में एंटर करना चाहता हूँ। जो कि सुनते दोनों ही काफी हैरान होते हैं। और ये जो 10,000 बुक लाइब्रेरी है ये वाइकर विले क्लैन की मेन कैसल के सबसे डीपेस्ट हिस्से में बसा हुआ एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी इस किंगडम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है। उसकी बातें सुनते हुए ह्यूगो से कह रहा होता है 10,000 बुक लाइब्रेरी, क्या तुम जानते हो कि सिर्फ क्लैन के हेड ही और वाइस क्लैन के हेड ही वहाँ पे एंटर कर सकते हैं? तो वाइकर उससे कहता है अगर ये कुछ ऐसा है जहाँ पे मेरे जाने की इजाजत नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और वो मन कहता है ऐसा लगता है कि चुप के अंदर जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो अभी ह्यूगो कहता है ठीक है तुम वहाँ पे अंदर जा सकते हो। 10,000 बुक्स लाइब्रेरी जो कि सबसे डीपेस्ट हिस्से में है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम वास्के विले स्वॉर्ड्समैनशिप की 6th फैंग पढ़ो जो कि 6th रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। ये सुनते हुए वाइकर मन कहता है वास्के विले स्वॉर्ड्समैनशिप 6th फैंग, क्या ह्यूगो एक नाजायज बच्चे को 6th फैंग पढ़ने की इजाजत दे रहा है? वैन नाम वाले किसी नाजायज बच्चे को कभी भी 4th फैंग से आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि मुझे इतना हल्ले की जरूरत नहीं है, ये बस 6th फैंग है और अभी ह्यूगो 7th फैंग में है। और इससे पहले कि मैं रिग्रेस्ट करता हूँ तब तक वो 9th फैंग के ऊपर पहुँच जाएगा। लेकिन मैं अभी भी उस तिरस्कार को नहीं भूला जो कि मुझे एक नाजायज बच्चे के रूप में मिला था। इस लाइफ में मैं ह्यूगो से आगे निकल जाऊंगा क्योंकि मैं स्वॉर्ड्समैनशिप के इस स्क्रिप्चर को ऑब्टेन करूंगा जो कि ट्रू वास्कर विले की प्योर एजेंस है। और ये मेरे पिछले लाइफ के बाद खोजा गया था और वास्कर विले क्लैन के फर्स्ट हेड के जरिए लिखा गया था जिन्होंने 7 सेलिब्रिटीज को मारा था। तब ह्यूगो से कहता है मैं वेट करूंगा, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। जो कि सुनते वाइकर मन कहता है और तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि तुम जो चीज सौंप रहे हो उसकी कीमत क्या है। उसके कुछ समय बाद वो लाइब्रेरी में जाने लगता है और जाते हुए कह रहा होता है ये पहली बार है जब मैं पर्सनली से देख रहा हूँ। ये कहते हुए उनमें से बहुत सारी बुक को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। तभी वो एक बुक को देखता है जिस पर ताला लगा हुआ होता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है ये सोचने के लिए कि ह्यूगो मुझसे 6th फैंग स्वॉर्ड्समैनशिप सजेस्ट करेगा। ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। खैर मुझे यकीन है कि ह्यूगो ने इसकी इजाजत दे दी है क्योंकि उसे लगा कि 8 साल के बच्चे के लिए इसे एक दिन में याद करना असंभव होगा। हालांकि मेरे पिछले रिग्रेशन में मैंने थ्योरी की इतनी स्टडी की कि मैं एक पागल आदमी की तरह 1st फैंग से 4th फैंग स्वॉर्ड्समैनशिप में पहुंच गया और यहाँ तक कि मैं इस हद तक पहुंच गया था कि मैंने 5th फैंग के पीछे के थ्योरी को बस गेस करके ही कंप्लीट कर लिया था। 4th फैंग को खींचने के बाद मुझे माना कि फ्लो को एक बार काटना था तो इसीलिए मैं 5th फैंग बनाने में कामयाब नहीं रहा। वास्कर विले स्वॉर्ड्समैनशिप जहाँ पे फैंग्स के कई सारे लेवल होते हैं। लेवल 1 में बस एक ही फैंग्स होते हैं और लेवल 2 में 2 फैंग्स, ऐसे ही फैंग्स बढ़ते जाते हैं। तो मुझे 6th फैंग्स की परवाह नहीं और आज यहाँ पे आना मेरा एक अलग टारगेट था और मैं चाहता हूँ कि ये और भी ज्यादा हायर लेवल पे हो। और वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे देखते हुए वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं मास्टर वाइकर क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? स्वॉर्ड्समैनशिप के स्क्रिप्चर इससे भी ज्यादा डीपर है। अगर आप कोई भूली हुई चीजें लेने जा रहे हो तो हम उसे आपके लिए लेके आएंगे। तो वाइकर कह रहा होता नहीं मेरा काम पूरा हो गया तो मैं जा रहा हूँ। तो बंदा कहता है क्या, लेकिन अब जाने से पहले और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो वाइकर कह रहा होता है मैं बाहर निकलने से पहले दूसरे स्क्रिप्चर्स को देखने का प्लान बना रहा हूँ तो तुम लोग मुझे इग्नोर कर सकते हो। और ये कहते वो वहाँ से जाने लगता है। जो कि देखते ही वो दोनों उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये यहाँ की चीजें के बारे में पढ़ना नहीं चाहता? लगता है वो इसकी कीमत के बारे में नहीं जानता। तो दूसरी तरफ वाइकर मन कह रहा होता है तुम लोगों को जो अच्छा लगे तुम वो सोचो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम जान सको कि इस धूल भरे हुए कीमती स्क्रिप्चर्स के बीच एक खजाना छुपा हुआ है। और इसी के साथ वो एक बुक को बाहर निकलता है जो कि लियोर किंग एमडेड टीथ होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है लियोर किंग एमडेड टीथ ये वही है, मैं इसके बारे में श्योर हूँ। ये 1st फैंग का बेसिक स्क्रिप्चर है जिसे वास्कर विले क्लैन के बच्चे पढ़ते भी नहीं है क्योंकि बीच के सारे पन्ने फट चुके हैं। और इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इसे लोअली मिसलेनियस कैटेगरी पार्ट में बांटा गया है। हालांकि मैं इस बुक की असली वैल्यू जानता हूँ। मेरे रिग्रेशन के पहले मैं जिस हाउंड यूनिट का हिस्सा था जहाँ मुझे माउंटेन की बॉर्डर पर बनी एक डंजन के अंदर एक अजीब सी रिलाइक मिली थी और वो स्वॉर्ड्समैनशिप स्क्रिप्चर का एक टुकड़ा था। एक सिंगल फटा
हुआ पेज वास्करविले की हैंडराइटिंग में लिखी गई स्वॉर्ड्समैनशिप स्क्रिप्चर की एक पेज। ह्यूगो को ये सब देखते हुए गलत लगा और उसने मिलती जुलती किताबें ढूंढने के लिए 10,000 बुक लाइब्रेरी में पूरी खोज करवाई। वो स्वॉर्ड्समैनशिप स्क्रिप्चर की बुक जिसे लियोर किंग एमडेड कहा जाता है। ये स्क्रिप्चर जो कि पर्सनली बास्करविले के पूर्वज द्वारा लिखा गया है और इसमें बास्करविले की 10th फैंग तक पहुंचने की मेथड भी बताई गई थी। और 10th फैंग में अपने दिमाग को खोने के बाद ह्यूगो ने सारे के सारे हाउंड को अनलीश कर दिया था बस उस 6 पेज को ढूंढने के लिए। और ये जानने के बाद कि बचे हुए जो पेजेस थे वो 7 ग्रेट क्लैन में छिपे हुए थे, जिसकी वजह से ह्यूगो ने ऑलमोस्ट दूसरे क्लैन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था और आगे जाने वाले किसी भी इंसान के खिलाफ उसने हाउंड्स को अनलीश कर दिया, जिसमें काउंटलेस हाउंड्स मारे गए। लेकिन हमने ह्यूगो की सारे के सारे पेजेस को लौटाने में कामयाब थे और उस सब का रिवॉर्ड बस ये था कि बस उन्होंने मेरी तारीफ की थी। और हम देखते हैं कि ह्यूगो उसकी बस तारीफ करता है और कहता है गुड जॉब। ये सब याद करते हुए वाइकिर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है ये कैसी स्टूपिड लाइफ है। इसके लिए थैंक यू कि ह्यूगो 7th फैंग की दीवार को पार कर गया और अब वो 9th फैंग तक पहुंचने वाला है। अपने नीचे के हाउंड्स के लाशों और ब्लड का यूज करना, वो भी चारे के रूप में। उसने पिछली लाइफ में ये सब किया था लेकिन इस लाइफ में ऐसा नहीं होगा। वो हाउंड जिसने सारे के सारे पेजों को पाया था वो मैं था और मुझे खोए हुए सभी पेजों के कंटेंट्स याद है। लेकिन मैं 4th फैंग से ऊपर पहुंच नहीं पाया था क्योंकि मुझे वो सोर्स टेक्स्ट कभी देखने को नहीं मिला। ये कहते ही वो उस बुक को पढ़ने लगता है और कहता है कोई आने की बात नहीं कि ज्यादातर लोग इस किताब को बेकार मानेंगे जिसमें बकवास भरी हुई है, लेकिन जिस पल हम पढ़े हुए पेजों को उसी जगह पे रख देते हैं तो ये बेकार सी बुक काफी ज्यादा कीमती हो जाएगी। तो इस लाइफ में मैं 15 साल होने से पहले ही उतना स्ट्रांग हो जाऊंगा जितना मैं मेरे रिग्रेशन के टाइम में था। और उस बुक को पढ़ने के बाद वो कह रहा होता है इतना काफी है। वैसे क्या मैं पूरे दिन पढ़ता रहा, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है मैंने इस किताब को इस हद तक याद कर लिया है कि मैं इसके पीछे से बिना देखे पढ़ सकता हूँ। लेकिन वो गार्डियंस नाइट्स वो कहाँ चले गए, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब देखते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और मनी मन कह रहा होता है मैं अपनी चाइल्ड बॉडी में 10 फैंग को ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं इस बार 5th फैंग तक पहुंच जाऊं, कुछ ऐसा जो मैंने अपने पिछली लाइफ में ना पा सका। इसी के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस में चले जाता है और एक स्पिरिट के साथ फाइट करने लगता है। इसी के साथ वो वास्करविले 1st फैंग, 2nd फैंग, 3rd फैंग, 4th फैंग इजीली रीच कर जाता है। वो मनी मन कहता है रिग्रेसिंग से पहले मैं एक बेकार लाइफ जी रहा था। कड़ी मेहनत के बाद मैं एक हाई रैंक का ग्रेजुएट ऑरा ऑब्टेन करने में काबिल था, लेकिन मेन हाउस में मुझे नीचा दिखाया गया क्योंकि मैं स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने में अनेबल था और बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैं 5th फैंग या फिर उससे ज्यादा तक नहीं पहुंच पाया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं एक नाजायज था, मानो मैं ऐसी जिंदगी दोबारा जीऊंगा, लेकिन इस बार थोड़ी अलग तरीके से। और ये कहते ही वो ह्यूगो के बारे में सोचते हुए अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे करने के बाद वो कहता है इसमें थोड़ी सी कमी रह गई लेकिन मैं 5th फैंग को ड्रॉ करने में कामयाब रहा। और उससे उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। उसका पागलपन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। बास्करविले की पूरी हिस्ट्री में ये यंग हाउंड फैंग इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था जो कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और उसका जो एम था वो था उसके मास्टर का गला। वाइकिर कह रहा होता है मैं 5th फैंग को ड्रॉ करने में कामयाब रहा, अगर अभी मैं अपनी माना को बूस्ट करूँ तो शायद मैं उस पॉइंट तक पहुँच जाऊंगा जब मैं रिग्रेस से पहले था। ये कहते हुए अपनी माना को बढ़ाता है और मनी मन कहता है मेरी माना काफी तेजी से ग्रो कर रही है और ये बिल्कुल फ्लोइंग लिक्विड ऑरा की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट से लो रैंक ग्रेजुएट तक लेवल अप कर चुका हूँ। पिछले लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 30 साल लगे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे 8 साल में ही पहुँच चुका हूँ। और वैसे ये स्वॉर्ड ग्रेजुएट इस स्वॉर्ड एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग लेवल पर है। जैसे गैसेस ऑरा लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी चेंजिंग फॉर्म एबिलिटी ये लिमिटलेस बन जाती है। ये सब देखते हुए वाइकिर काफी ज्यादा खुश होता है। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वैसे मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाया। तो उम्मीद करता तुम्हें ये चीज काफी अच्छी लगी होगी। मुझे तो काफी अच्छी लगी है। और हाँ, मुझे पता है कि इसे काफी सारे लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन काफी सारे लोग बोले थे कि इसे एक्सप्लेन करो तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसी के साथ साथ हमारे वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।